सबसे पहला बेनिफिट तो ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यह आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है और आपके हाई बीपी को भी कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हृदय संबंधी सभी बीमारियों में अलसी के जो माइक्रोग्रेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। बिल्कुल। इस समय डॉक्टर्स भी हमें ये सजेस्ट करने लगे हैं कि आपको अलसी के बीज रेगुलरली पानी में भिगोकर खाना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि माइक्रोग्रीन्स इनके उगाए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 40 गुना ज़्यादा और हेल्दी हो जाते हैं। तो आपको इनका हृदय संबंधी बीमारी और डायबिटीज़, दो ऐसी दिक्कतें अपने देश में सामने आ रही हैं कि हर एक युवा भी आज के टाइम पर इस चीज से डरा हुआ है कि कहीं उसे हृदय संबंधी बीमारी तो नहीं है या वो कहीं डायबिटीज का शिकार तो नहीं हो रहा। और इसका जो मेन कारण है वो आजकल की जीवन शैली है। लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई एक छोटी सी चीज ऐड कर दें और हम कहें कि उसके बाद ये खतरा किसी हद तक कम हो सकता है, तो आप यकीन कर पाएंगे? आपको यकीन करना होगा, क्योंकि आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये अलसी के माइक्रोग्रीन्स उगाए गए हैं। आपने अलसी के फायदों के बारे में काफी ज्यादा पढ़ा होगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये डायबिटीज की बीमारी में और हृदय संबंधी बीमारियों में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन वहीं अगर आप अलसी के बीजों को उगाकर इस तरीके से माइक्रोग्रीन्स तैयार कर लेते हैं तो ये 40 गुना और ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। और इन सभी को उगाया है माइक्रोग्रीन लेडी सोनिया जी ने, और आज हम उनसे पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इन्हें उगाएं और किन किन बीमारियों में ये किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए सोनिया जी से मिलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। वैसे तो आप अब हमारे चैनल पर किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम सोनिया है और मैं गार्डनिंग करती हूँ और माइक्रोग्रीन एक्सपर्ट हूँ। काफ़ी सालों से इस पे काम कर रही हूँ। ठीक है, जैसा कि हम अपने चैनल पर आपकी काफ़ी वीडियोस समय समय पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से माइक्रोग्रेन्स हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हैं और किस तरीके से हमें इन्हें रेगुलर लेना चाहिए। लेकिन आज हम खास तौर पर कुछ स्पेशल किसी ऐसे माइक्रोग्रीन के बारे में बात करेंगे जो किसी एक या दो चार बीमारियों पर बहुत फोकस तौर पर काम कर सकता है और उनका खात्मा कर सकता है। तो जैसे कि सोनिया जी, आपने हमेशा बोला है कि माइक्रोग्रेन्स सुपर फूड होते हैं। आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि आप एज अ माइक्रोग्रीन एक्सपर्ट कि ऐसा कौन सा स्पेशल माइक्रोग्रीन है जो आप लोगों को बता सकती हैं जो बहुत सारी बीमारियों का खात्मा कर सकता है? उसके लिए हम फ्लेक्स सीड्स यूज़ कर सकते हैं, जिसको हिंदी में अलसी बोलते हैं। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यह आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है और आपके हाई बीपी को भी कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हृदय संबंधी सभी बीमारियों में अलसी के जो माइक्रोग्रेन्स है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने हमें बता दिया है। और कुछ लोगों को लग रहा होगा, बहुत जल्दी से उनके अंदर उथल पुथल ये हो रही होगी कि कैसे हम ये उगा सकते हैं। तो मैं ज़रूर उन्हें बताना चाहूँगी कि हम अपने चैनल पर कई बार आप लोगों को बता चुके हैं, दिखा चुके हैं कि किस तरीके से आप माइक्रोग्रेन्स उगा सकते हैं। तो आप चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ को लगातार फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अब हम इसके और फायदे आपसे जानना चाहते हैं कि एक तो हो गया हृदय संबंधी बीमारियों का सॉल्यूशन ये है, और क्या है अलसी के माइक्रोग्रेन्स का फायदा? इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। गुड बैक्टीरिया होते हैं इसमें जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं और कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। इसमें विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में होता है। अब विटामिन ई हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारी बालों के लिए अच्छा होता है। आपके जिनको ड्राई स्किन का प्रॉब्लम होता है उनके लिए बहुत ही अच्छा है और बालों में डैंड्रफ भी बहुत कम करता है। ये हमारी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपने सुना होगा काफ़ी लोगों को बोन्स का प्रॉब्लम होता है जिसमें हड्डियाँ टूटनी शुरू हो जाती हैं। उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। ये आपको कैल्शियम मैग्नीशियम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपकी डायबिटीज़ तो कंट्रोल में रहते ही है, साथ में इसमें कार्ब्स बहुत कम होते हैं। जितना मुझे जानकारी है, मुझे लगता है कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये आपने अलसी के बीजों के ज़रिए या जो माइक्रोग्रीन्स उगाए हैं उनके फ़ायदे हमें बता दिए हैं। और विशेष तौर पर लोग ये बात ज़रूर जानते होंगे कि इस समय डॉक्टर्स भी हमें ये सजेस्ट करने लगे हैं कि आपको अलसी के बीज रेगुलरली पानी में भिगोकर खाना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि माइक्रोग्रीन्स इनके उगाए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 40 गुना ज़्यादा और हेल्दी हो जाते हैं। तो आपको इनको बीजों के साथ ही इस तरीके से अगर आप उगा के खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। अच्छा मैम से एक बार हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर हमें किस तरीके से अलसी के माइक्रोग्रेन्स उगाना चाहिए।
आप इसको 2 तरीक़ों से उगा सकते हैं। आप चाहें तो इस बीजों को पानी में 1 दिन के लिए भिगो दें, पर भिगोने के बाद थोड़े से उसमें ना लेसी हो जाता है, तो उसको स्प्रेड करने में दिक्कत आता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको सीधा ही स्प्रेड कर दीजिए, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इसको भिगो के स्प्रेड कर सकते हैं। भिगोने से जर्मिनेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। आप इसको कोकोपीट में उगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ उगाया हुआ है। कोकोपीट को आपको 3 बार वॉश करना है। दूसरा तरीका, आप इसको पानी में हाइड्रोपोनिक तरीके से उगा सकते हैं, जिसमें आपको एक टिश्यू पेपर की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कितने दिन में बनकर तैयार हो गए हमारे सामने? ये मेरा 6 दिन का रिजल्ट है। 6 दिन के अंदर इस तरीके के माइक्रोग्रेन्स उग सकते हैं। तो जैसा कि आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई कि जो अलसी के माइक्रोग्रेन है वो हृदय संबंधी बीमारियों में फ़ायदेमंद है, डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद है, पाचन संबंधी बीमारियों में फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही हमारे जो बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहती हूँ, क्या कितनी मात्रा में हमें रेगुलरली इनको लेना चाहिए, और क्या हम अगर इन्हें लगातार लेते हैं तो क्या इनके नुकसान भी हो सकते हैं? आपको इसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है, 20 to 40 ग्राम्स पर डे, एज पर योर वेट। आप शुरुआत 20 ग्राम से करिए, और वेट के अकॉर्डिंगली आपको 30, 35, 40 तक लेके जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेना। अगर हमारी बॉडी में विटामिन कम होते हैं तो हमें बीमारियां होती हैं, लेकिन अगर विटामिन बढ़ जाते हैं तो भी बीमारियां होती हैं। तो इसको आप 40 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में नहीं लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंदर पूरा हमें समझा दिया गया है कि अच्छे से कि किस तरीके से अलसी के माइक्रोग्रेन्स हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। उगाने का तरीका भी हमने बताया है। लेकिन इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है तो हमने मैम के चैनल का लिंक भी दिया है, उनका नंबर भी दिया है, आप सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ तक कि ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।